हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के आए हुए नए ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, अब ये हाथियों का झुंड ना अपने कुनबे से बाहर निकल करके घूमने निकला है भाई। बाहर निकलते हैं ये लोग, वॉकिंग वगैरह करते हैं, थोड़ा सा फिटनेस सीकर होना भी चाहिए इनको। तो डॉक्टर ने भी बता रखा है कि देखो तुम्हारा अर्थराइटिस है, आगे चल के दमा वमा होने का बहुत खतरा है, इसलिए थोड़ा चला फिरा करो, नहीं तो सांस फूलने लगेगा। कहीं चक्कर खा के गिर गई तो एक हाथी उठाने के लिए 15 हाथी लगेंगे या फिर 2-3 जेसीबी लगेगी। तो इसलिए तुम थोड़ा सा घूमा टहला करो, ठीक। अब ये वहां पे घूमती टहलती ये बता रही हैं हमें कि ऐसा है कि लोग देखिए साल साल भर बाद यहाँ मिल रहा है। जो लोग हैं इनके सोसाइटी के, वो साल साल भर के बाद मिल रहा है। अबे यार, उबली हुई पीटी उषा, तुम हमको ये बताओ कि साल साल भर बाद तो तुमसे मिलेंगे ही। क्योंकि अभी जुम्मे जुम्मा 2-3 दिन तो हुआ है तुमको घूमते हुए। तो जब इतने दिनों के बाद तुम निकलोगे कहीं पे भी, तो अगला तो रोज घूमता टहलता होगा ना। और किसे किसे तुम अपने यहाँ इन्वाइट करती हो। तुम्हारे यहाँ 1 मिलियन 1.8 मिलियन का भी केक काट दिया जाता है। हाई हुआ तो केक काटो, हाई हुआ तो केक काटो, उनका बर्थडे हुआ तो केक काटो, और 2 महीना का हुआ तो केक काटो, उसका दांत हुआ तो केक काटो, उसने पहली बार पोटी करी तो केक काटो। हर चीज पे तुम लोग जब केक काटते हुए फिरते हो, तो कितने लोग तुम्हारी सोसाइटी के तुम्हारे इधर दिखते हैं भाई। तुम्हारे तीनों के, या तो तुम्हारा कौन हो गया फंक्शन हो गया, या तो वो बिलौटा जनाब का हो गया, चाहे दुग्गल का हो गया। किसके पार्टी में कौन सा तुम्हारा सोसाइटी का बंदा दिखता है भाई कि ऐसा लगे कि नहीं रोज का मिलना जुलना है। लेकिन इधर बीच इतनी व्यस्तता चल रही थी कि ऐसा है कि साल भर के बाद मिल रहे हैं हम लोग। साल भर के बाद मिलना जुलना हो रहा है, बड़ी व्यस्तता है। फ्रांस हम लोग इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, लेकिन आपस में नहीं मिल पाते, है ना। अब बात करूं, अगर तुम्हारे ब्लॉग में नहीं दिखते तो उसका भी अलग रीजन होगा, तुमसे नहीं मिलते हैं उसका भी अलग रीजन होगा भाई। तुम लोगों का हर समय तो कैमरा ऑन रहता है। पता लगा कौन इधर उधर को खा करके कुछ इधर खा रहा है, गोलगप्पा खा रहा है, कुछ खा रहा है, तुम लेकर के पहुंच जाओगे यार फ्रेंड देख के आज हम लोग घूमने निकले। तो हर लोग कैमरे में कैप्चर नहीं होना चाहते ना भाई। तुम्हारी नौटंकियों का हिस्सा बनना सबके बस की बात नहीं है। सबको स्क्रिप्ट तुम लोग नहीं दे सकते हो ना, तो लोग जानते हैं। इसलिए देखते होंगे कि ये अगर कुत्तों का झुंड कहीं एक जगह पे खड़ा हुआ है तो हम ऐसा करते हैं कि रास्ता बदल देते हैं। तुमको दूर से देखते होंगे, तुम लोग अपना 250-250 मन का ऐसा हाथ उठाई होगी, तभी वो लोग रास्ता बदल देते होंगे कि ऐसा कि रास्ता बदल दो यार, उधर जाने लायक नहीं है, फालतू में कैमरा में कैप्चर करती हुई फिरेगी, है ना। तो इसलिए भी लोग तुम लोगों से कतराते होंगे। और तुम लोगों की हरकतें ऐसी है जैसा तुम लोग अपने पड़ोसियों का, आसपास के लोगों को, बिल्डिंग वगैरह वालों का एकदम से तुमने जीना हराम कर रखा है। हाई करवाएंगे वो करवाएंगे, हाई तोड़फोड़, हाई फलनवा ढिकनवा, हर समय तो तुम्हारे यहाँ वही चिल्लम चिल्लम बे बे चलता रहता है। तो क्या करेगा आदमी, परेशान हो जाएगा। परेशान हो जाएगा तो कैसे संबंध रखेगा तुमसे। इसलिए लोग कतराते रहते हैं। खैर, उसी वॉकिंग वाले प्रकरण में दिख जाती है रू बेबी और उनकी मम्मी, सॉरी नानी, है ना। अब नानी स्टॉलर पे बैठा करके रू बेबी को घुमा रही है। तो रू बेबी कहते हैं कि चलो आन के घर चलो, सबको वो बच्चा इनवाइट करता है। पर्सनली वो बच्चा मुझे बड़ा क्यूट लगता है यार, बड़ा प्यारा लगता है। खैर, इस वीडियो इस प्रकरण पे किसी ने कमेंट किया था कि ऐसा है कि यार रू बेबी को उसकी नानी ने कितनी अच्छी परवरिश दी है, देखो कितने अच्छे से बोल रहा है, लोगों से कितनी तहजीब से बात कर रहा है। तो भाई इसमें कोनो शक नहीं है। लेकिन उस कमेंट का रिप्लाई करते हुए कोनो इनके अंधभक्त आए हुए थे, क्या बताया उनको यार। उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि खोपड़ी में दिमाग नहीं तरबूजा रखा हुआ है जो कभी भी फट जाएगा, कुछ हो जाएगा। उसको किसी ने जवाब दिया था कि बोल तो ऐसे रहे हो जैसे यार रू बेबी अनाथ है, उनके मतारी बाबू है ये नहीं है, सारा संस्कार पाला पोसा तो उनकी नानी ने है। तो अबे यार, दिमाग के अंधे घुटने वाले देश सोचो, इसको ये नहीं समझ में आ रहा, इसने तरबियत नहीं देखी है, शुरू से देखा नहीं है कि नानी के साथ उसकी बॉन्डिंग कैसे होती है, और नानी ने ही उसे पाला है भाई। एक्सेप्ट कर ले इसे। दुग्गल और तंदूर को महान दिखाने के चक्कर में ना इतना ना अनहरा जाओ कि अपने बाप को तुम अंकल बोलना शुरू कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं होता बेटा, पहले सच्चाई को स्वीकारो। तुम देखो कि नानी के साथ बॉन्डिंग कैसी है, नानी के साथ कैसे रहता है, और नानी की ही ये सारी के सारी तहजीब दिए हुए हैं, उन्होंने सिखाया। नहीं तो इनकी मतारी बाबू और दादा दादी ने इनको क्या सिखाया मालूम है कि इब्बू बोलो, ठीक, इब्बू बोलो। उसके बाद बुद्धू बोलो, हई बोलो, हाउ बोलो, बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं। बुद्धू, इब्बू, ये सारी चीजें सिखाते हैं इनके मतारी बाबू। तो भाई अच्छी तहजीब तो हम तो यही कहेंगे कि नानी से आई हुई है। बाकी तुमने मानना है नहीं मानना है वो तुम्हारा अपना नजरिया है, तुम कपार फोड़ लो, हमसे कोनो मतलब नहीं है। भाई तुम्हारे दिमाग में वायरस चल रहा है, तंदूर नाम का वायरस चल रहा है। तुम लोग कहीं पे भी कुछ भी करो, कहीं पे भी गंद फैलाओ, हमको कोनो लेना देना नहीं है। और तुम्हें समझ में आ जाए इजीली तो अच्छी बात है, नहीं आए तो गजब के अंदर आए हुए लोग हैं भाई इनके यहाँ।
अच्छा, उसके बाद ऐसे ही विचरण करते करते ये लोग सारे के सारे पहुंच गए दुग्गल मैडम के घर पे। अब दुग्गल मैडम के फ्लैट पे पहुंचने के बाद वहां पे वो मिलना जुलना तो हुआ, लेकिन एक चीज नहीं समझ में आई यार, यही दुग्गल मैडम इतना नौटंकी करके रायता फैलाया था इन्होंने जब ये मऊदहा में थी। वहां ये दासी खाला के जब ओयो में थी तब इन्होंने बताया कि हमारा माइका है, ये हुआ है, बराबर चुन्नी उन्नी सर पे ले करके पूरा दुपट्टा से ढक वक करके, है ना, पूरा एक तरह से वहां पे पूरा घूम रही थी, है, जहाँ पे इनका माइका था, ही था, वो था, पूरा एकदम लंबा चौड़ा दिखावा। यहाँ 15 लोग आ गए यार हाथियों जैसे, भर भरा करके घुस गए घर में। कौनो दुपट्टा उपट्टा नहीं दिख रहा है। यहाँ तो तंदूर की सासू माँ भी आई हुई है, लेकिन नहीं, कौनो नहीं, तो नाटक करवा लो इनसे। और बाकी तो इनसे कुछ होता नहीं है, बाकी रीति रिवाज परंपरा परंपरा सब गई तेल लेने। अपने को अपने कंफर्ट से मतलब है भाई, जहाँ अपने को लगेगा कि यहाँ शो ऑफ करके कुछ हो सकता है, कुछ हासिल होगी, थोड़े बहुत व्यूज आ सकते हैं, वहां अपन दिखाएंगे। बाकी दुनियादारी से अपने को कौनो लेना देना नहीं है। खैर, यहाँ पे दुग्गल की, सॉरी, तंदूर की सासू माँ को देख करके कहती है कि काफी पतली हो गई हो आप, अच्छा, मऊदहा में थोड़ी ज्यादा सर्दी है ना, तो इसलिए तो कहे, खुद ही कह रही है कि ऐसा है कि हम लोग तो बहुत सही समय पे वहां से चले आए थे भाई। सर्दी वगैरह वही स्टार्ट हो रही थी ना जब ये लोग वहां से आए हुए थे, आपको याद है कि सर्दी स्टार्ट हुई है। तो ये कहा नहीं बताती कि वहां से भर भरा के भाग गए थे हम लोग, सारे के सारे लोग बहुत सही समय पे वहां से भाग गए थे। ये नहीं बताई कि तुम्हारे बेलौटे को अगर मौका दिया गया होता वहां चीफ गेस्ट बनने का, तो तुम लोग अभी कुछ दिन और वहां पे सर्दियों को एंजॉय करते, उसके बाद आते। पता नहीं 2 दिन में ऐसा कौन सा तिकड़म बिड़ा कि कौन वहां बोर होने लगा, कह रहा है कि हम बड़ा बोर हो रहा है, हमको निकलना है, हमको जाना है, बहुत जरूरी काम है। अब जरूरी काम होगा भी तो यहाँ मीरा रोड में होगा, लेकिन भाग रहा है दिल्ली, है। ऐसा लग रहा है सांड दौड़ा है, कौन इधर से भागो, कौन उधर से, जहां जगह पाओ वहां से भागो, एकदम सब अपनी जान बचाओ, बस इस समय वही जरूरी है। कहे से कि मोदा वालों ने भर भर के तुमको जवाब दिया था, इन जो चप्पल में गोबर लगा के इनको धोया था ना भाई, कि एकदम मजा ही आ गया कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए इन लोगों के साथ। खैर, उसके बाद तंदूर जाते जाते कहती है कि काफी दिन बाद ऐसे ही घूमते टहलते चले आए ना, तो बड़ा अच्छा लगा, अचानक से पहुंचो है, एक ही बिल्डिंग में रह करके अचानक से आना, कभी कभी ऐसे घूमते टहलते विचरण करते चले आना, तो भाई का काम मैटर का है हमको नहीं समझ में आ रहा। एक ही बिल्डिंग में रहते हो ना तुम लोग, तो का यहाँ पे कुछ अलग चलता रहता है तुम लोगों का, खाली फोन से कांटेक्ट होता है इधर उधर, हाँ हाँ, वार्तालाप होगा कि ऐसे ही कोई सडन से मिल गया, एकदम लिटरली आ गया सामने, तो चलो एक काम करो, चलो उनके यहाँ चलते हैं, थोड़ा सा चाय पकौड़ा लेंगे, कुछ करेंगे, खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा ब्लॉग बनाएंगे, उसके बाद घर चले आएंगे। अरे अचानक से मतलब का यार, सारे लोग नहीं, पल्ले नहीं पड़ा। एक मेजर चीज जो हमने नोटिस करी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, मुझे नहीं समझ में आया, आप लोग करेक्ट करिएगा, ठीक। वो ये कि जब भी दुग्गल के सामने या फिर बटले जनाब के सामने ये तंदूर आती है, तो ये इतना मेहराने काहे लगती है भाई। ऐसे बोलती है शायद चुआ चुआ करके कि जैसे, अरे भाभी आइएगा ना हम तो बड़े से भी लेके सबके आइएगा ना भाई, हाँ एक बार आइएगा। काहे इतना मेहराना भाई, तुम्हारा तांडव वाला अवतार सब जानते हैं, जो तुम ऐसे मुंह में ऐसा लगता है कि पेट्रोल भर करके लोगों के सामने आई हो कि कहीं भी चिंगारी दिखेगी मार देंगे फूक, एकदम उतिरा आ जाएगा सस्ते, वो वाली तुम्हारी है पहचान भाई। तो ये सब तुमको सूट नहीं करता, ये जबरदस्ती का मक्खन लगाना नहीं सूट करता, ये सब मत किया करो। सबको पता है तुम्हारी असलियत कि तुम कितनी जहरीली किस्म की हो भाई। सांप भी ना एक बार डसता है वो अपना, जो उसका चोच होता है उससे डसता है, लेकिन तुम एनाकोंडा हो, तुम निगल जाती हो, सबको पता है। तो इन सब चीजों का ये शायद मैं भी आना ना, हट। हाँ जी, तो अब ब्लॉग में दिखता है कि गुटकू बाबू के सारे पत्ता ग्रुप आ चुके हैं, यहाँ पे इनके घर पे पहुंच गए हैं, और वहां आव भगत में लगी हुई है अपनी छोटी तंदूर और उसकी अम्मी, यानी कि दासी खाला, दोनों आव भगत में एकदम तेज है। आपको पता है कि वही उन्हीं सब चीजों के लिए तो उनको मिस किया जाता है, वो लोग नहीं रहते तो सांस फूलने लगता है अपनी तंदूर आपा का, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अभी दोनों हैं यहाँ पे, तो मोर्चा संभाले हुए हैं एकदम सीना तान करके कि ना ना ना, हम एकदम अव्वल दर्जे के हैं, हम सब संभाल लेंगे, है ना। तो चीजें तो सारी की सारी खाने पीने वाली रेडीमेड आई हुई है, लेकिन परसने का काम ये दोनों कर रही हैं। सर्व इन दोनों को करना है, सर्व क्या करना है यार, निकालना है, निकाल करके प्लेट में रखना है। अब वहां पे एक और चीज आ गई, बड़ा मसला आ गया कि छोटी तंदूर का कहना है कि इनके यहाँ डिनर सेट वगैरह अच्छा खासा नहीं है भाई, ऐसे देने में लाज लगता है, काम करो या दोना ले लिया करो ना, बाहर वहां से दोना लेकर के आओ, उसमें दे दिया करो। वैसे भी तुम्हारे घर पे लोगों की का औकात है वो तो सबको पता है, तो फिर दोना दे दिया करो, डिनर सेट वगैरह की का ही जरूरत है। और कौन सा तुम लोग डिनर वगैरह ये सारी चीजें करवाते रहते हो भाई, है ना। ऐसा तो तुम्हारा होता नहीं है कि कोई भी मेहमान आया तो कुछ ऐसा कुछ एक्सेप्शनल तुम लोग कर दो। बाहर से समोसा मंगा दिया, जलेबी मंगा दिया, उसे ही में निपटा दिया। अच्छा, कहते हैं ना कि ऐसा है कि एक दिन हम लोग जाएंगे और डिनर सेट ये सारी चीजें, बर्तनों की हम लोग खरीदारी करेंगे बड़े पैमाने पे। ऐसा लगता है कि अंबानी साहब इनके यहाँ खाने पीने आने वाले हैं, तो ये लोग चांदी का चमचा, सोने की थाली, ये सारी चीजें खरीदने जाएंगे, है ना। हाँ, कम हाथ चल रहा है एकदम से। तो तंदूर कहती है छोटी तंदूर को, ठीक है,
जिस दिन तुम्हारा 12वीं का लास्ट पेपर होगा हम लोग उस ही दिन जाएंगे हैं। यार बड़ी दूरदर्शिता है इनके यहाँ यार। सारे लोग एकदम से देख करके बैठते, सबका फ्यूचर एकदम सेट है, हम लोग झूठे पगलाए हैं, क्यों पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए, हाई करना चाहिए हाउ करना चाहिए। सीधे सीधे बोल रही है कि आने वाले समय हमको जानता है बेटा, तुम उखाड़ा तो कुछ उखड़ेगा नहीं। तुम पढ़ाई लिखाई में तो एकदम नील बेटा सन्नाटा हो, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई से कोनो लेना देना। पास तो तुम होने से रही, तो तुम्हारे लिए हम सेट वगैरह लाएंगे, बर्तन वगैरह लाएंगे, और तुम्हें वही करना है, तुम्हें भांडी घसना है, उसके अलावा तुमने कुछ नहीं करना। ना ना, हम करने ही नहीं देंगे, है ना। तो देख लो अपनी अपनी औकात। और बड़े चाव से वहां पे दासी खाला भी कहती कि हाँ तबीयत से एकदम फुर्सत से शॉपिंग करेंगे। अब तुम्हारा बिटिया के लिए काम ढूंढ रही है वो दाईगिरी वाला, तुमको अलग मजा आ रहा है कि नहीं 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 नहीं। उसके बाद तंदूर कहते हैं कि ये सारे लोग सडन से आ गए ना, जिसके लिए हमें मौका नहीं मिला कुछ खिलाने पिलाने का बनाना। अच्छा बोल तो ऐसा रही हो कि जैसे तुम 56 भोग बनाने वाली थी, चाय कोई और बना रहा था, अभी खाली कलछी उसको घुमा रही हो। खाने पीने के सारे स्नैक्स बाहर से आए हुए हैं, उसे सिर्फ प्लेट में लगाना है। इतना करने में तुम्हारा एकदम कलेजा दहल जा रहा है, तुम आई हो कि नहीं 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 नहीं। अगर बता देते समय से तो 2.5 केले में निपटाने वाले मेहमानों को 2.5 किलो में निपटाने वाले ये लोग 250-300 ग्राम काजू बादाम दे दे करके सबको एकदम, इनके यहाँ नाश्ता डिनर सब हो जाता है। जब इनके यहाँ मेहमान कोई आता है जाने लगता है, तो उसको हमारे यहाँ जैसे रिवाज है ना, तो आया तो भाई एक सीरियल है, ऐसे किया जाता है। पहले आया पानी, उसके बाद चाय नमकीन, उसके बाद खाना या नाश्ता जो भी टाइम है उस समय, लंच डिनर ब्रेकफास्ट वो कराया, फिर उसके बाद एक चाय और लड़ती है, उसके बाद मेहमान को विदा किया। इनके यहाँ नहीं, आया आधा पौना घंटा गजगजाया, गिफ्ट लिया है, तब तो उसको 1-1.5 केले मिलेंगे। अगर गिफ्ट नहीं लाया है अपने साथ में तो कौनो केला भी नहीं देगा, एकदम से वो रहे थे बाहर से, चलो निकलो छछुंदरी के, नहीं तो बिना कुछ लिए चले आए हुए यहाँ पे, हम तुमको केला खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे, बात जाओ यहाँ से। हाँ जी। तो अब गुटकू बाबू के मम्मी पापा जो थोड़ा थोड़ा करके सामान मौदहा से ढो करके लाए हैं भाई, कुली नुमा सामान है ना, अब उनका पिटारा धीरे धीरे खुलेगा। अब धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी कि काका लेकर के आए हैं। तो सबसे पहला आइटम उसमें निकलता है 14 रत्नों में से एक, गाजर का हलवा। अब गाजर का हलवा वहां से चल करके आया, अपने पैरों पे तो नहीं आया, लोग लेकर के आए हैं, लेकिन आया है, ठीक। अब गाजर का हलवा आया है, तो जहां तक पता लगा है कि जो गुटकू बाबू के पिताजी है ना, वो डायबिटिक है भैया, शुगर के पेशेंट है। तो उनको उन्होंने बोला कि ऐसा है कि थोड़ा सा हमको दे दो। तो अब ये ज्ञानमती चाची का एकदम से ज्ञान का पिटारा खुल गया। तंदूर अपने आप ही अपनी ना एकदम ज्ञान बांटने में तो इन लोगों को महारत हासिल है यार। इन लोगों के सामने बड़े बड़े फेल हो जाए, ज्ञानी बाबा एकदम से चूरन चाटते मिलेंगे आप लोगों को। ऐसा ऐसा ज्ञान ये लोग भारी भारी वर्ड छोड़ते हैं ना, कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कौन मिसाइल है, वर्ड नहीं मिसाइल चल रहा है सामने से है। अब ये ज्ञान देते हैं, कहते हैं कि फ्रेंड्स अगर किसी चीज को, कोई डायबिटिक है ना, उसे कुछ खाने से रोको, मना करो, तो एक्चुअली उसे लगता है कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा बाउंडेशन डाली जा रही है, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं है। ये प्यार होता है हमारा, उनके लिए केयर होता है, प्यार होता है जब हम उन्हें मना। अबे थोड़ा सा दे दो ना, इतना चूरन चटा देने में तुमको कहा जा रहा है? इतना सा गाजर का हलवा खा लेंगे तो कनो और हो जाएगा, थोड़ा सा 10 मिनट और टहला देना। लेकिन नहीं, जहां ये एक तरफ प्यार और ये केयर वाला इन्होंने पिटारा खोला कि नहीं प्यार है, तो उनके लिए अगर तुमको प्यार समझ में आ रहा है, तो अपने मतारी के लिए तुमको प्यार व्यार नहीं है। चुम्बेश्वरी आंटी तो दिनों भर बकोसती रहती हैं, वो भी डायबिटिक है ना। इसी के लिए तो जनाब ने उनको फटकार लगाई थी कि मीठा एकदम चौचकवा मीठा खाती हैं, भर भर पेट खाती हैं। जब तक इनका मुंह नहीं दर्द कर, पेट तो नहीं है भरता, लेकिन जब तक मुंह नहीं दर्द करने लगता तब तक ही खाती रहती हैं। ऐसा चल रहा है इनका, भर भर के मीठा खा। तो उनसे तुमको प्यार नहीं है, या फिर ऐसा सोच रखा है कि यार खिलाओ पिलाओ एकदम से बम होकर के या तो फट जाए या तो दुनिया से जल्दी रुखसत हो जाए। तो ऐसा है कि एक इंसान खाने पीने वाला हमारे यहाँ से कम हो जाए। अगर ऐसा, भाई देखो हम तो तर्क लगा सकते हैं जिस हिसाब से तुम प्यार पे चूरन दे रही हो। नहीं तो माँ बाप किसको प्यारे नहीं होते यार, कौन नहीं चाहता कि हमारे माँ बाप ठीक ठाक रहे, है ना। इस ब्लॉग के सबसे पहला वीडियो यही था, जो हमने सोचा था कि सही मौके पे इसको हम उठाएंगे। हाँ, सबसे पहले ही हमको दिखा था कि चुम्बेश्वरी आंटी पतीला भर के चाय एक बड़े से कप में ले करके बैठी हुई है, और उसमें ये खस्ता डुबा डुबा के खा रही। खस्ता याद है आपको, जो इन लोगों ने बनाया था अभी थोड़े दिन पहले, कुंडे की नमाज, क्या वो तो नियाज कुछ तो ऐसा था ना, उस पे इन लोगों ने खस्ता बनाया हुआ था, जो कि भरपूर एकदम चीनी से, मावा से, मिल्क पाउडर से भर करके मिल करके बनाया गया था। तो वो कितना मीठा होता है उसके साथ। ये तो आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिए कि ये लोग बिना शक्कर की चाय पीते हैं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं सकता भाई। 53-53 हाथ का इन लोगों का जीभ है, ईमान जाएगा बिना शक्कर के। बिना शक्कर चाय का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा भाई इनके यहाँ। चाय मतलब चीनी, अगर नहीं होगा, ये लोग तो, हमें जहां तक लगता है कि यार खड़ी चम्मच की चाय पीते होंगे। खड़ी चम्मच की चाय समझते हैं आप लोग? ऐसी चाय जिसमें एक्स्ट्रा शक्कर डाली जाए और चम्मच उसमें खड़ा हो जाए, ऐसे डाल दो, तो वो वाली चाय ना पीती हो। इनका कौनो नहीं चलाना दलाना। हाँ, एक तरफ वहां वो पूरे चली जा रही, उनके लिए कौनो नसीहत नहीं है। आप सारे के सारे लोग फटने के कगार पे चले आ रहे हैं, लेकिन ना, बिल्कुल नहीं। सारा कुछ कंसर्न इसी पे जा रहा है कि हाँ,
ई का खा रहे हैं, मऊदा से चल के आया तो ज्यादा चीनी ना रगड़ जाए कि हमारा 2 महीने का चीनी वाला हिसाब किताब कम हो जाए। तो अपने यहाँ जो तुम्हारे यहाँ भैंसों का सामूहिक ये भोजन चलता रहता ना, पहले इस पे रोक टोक लगा, उनके लिए भी थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत दिखा दो, है ना। अच्छा, अब जो जो चीजें मऊदा से चल के आई हुई है अम्मा अब्बा द्वारा वो सारी चीजें खोल दी गई है, तो सारे लोग गोलिया करके बैठे हुए हैं। ठीक है, वहां गुटकू बाबू है, वहां तंदूर आपा है, वहां कैमरा, भाई कैमरा वाला तो हमेशा रहता है। इसको हम एकदम से इसके डेडिकेशन के लिए ना इसको 15-20 नंबर देंगे, 4-5 नंबर में से ही है। 31.5 दांत वाला एकदम भाई बहुत ही गजब का डेडिकेटेड बंदा, हर जगह पहुंचा रहता, बेडरूम में तक घुसा रहता, प्राइवेट मी टाइम में भी घुसा रहता ही, सक्रिय बंदा है एकदम से, इसकी नजर चारों तरफ होती है। खैर, सारे लोग वहां पे गुलियाए हुए हैं, एक जगह पे हॉल में बैठे हुए हैं, सब कुछ पिटारा खुला हुआ है। वहीं बगल में डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई हमको दिख जाती है छोटी तंदूर। वो विद्यासागर इतनी पढ़ाकू लड़की है, हम लोग झूठे ही ट्रोल करते रहता है भाई, झूठे ही बोलते रहते हैं उसके चक्कर में, झूठे ही मुंह पिरवाते रहते, झूठे ही तंदूर को गरियाते रहता है ना। वहां बैठी हुई है, कॉपी किताब पेन सब कुछ लिया हुआ है, साथ में टैब भी लिया हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन फलनवा लाइन ढिकनवा लाइन सब वहां चल रहा है, एकदम पढ़ रही है। लेकिन एक चीज नहीं समझ में आती कि जब 15 लोग वहां गजगचा रहे हैं तो तुम्हारा वहीं से पढ़ना जरूरी होता है। लो, हम निकाल लिए, है ना। जब 15 लोग वहां गजगचा रहे हैं तो तुम क्या पढ़ रही होगी वहां कौन सा ऐसा का है जो तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ का अर्नब गोस्वामी का शो चल रहा है जिसमें तुम्हें टॉक शो करना है, डिबेट करना है कि नहीं आज पार्लियामेंट में यही गलत हुआ, आज समोसा का दाम 3 रुपया बढ़ गया, ऐसे कैसे हो जाता है यार, राई का तेल ससुर आसमान छू रहा है, ये हो रहा पता नहीं कौन सा ऐसा मुद्दा चल रहा है जिस पे इनका रोक टोक करना, और बीच बीच में पोक भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि खाली वहां पे बैठी है पढ़ रही है। पहली बात तो इतना शोर शराबा तो इंसान के दिमाग में जा ही रहा होगा, कॉन्सेंट्रेशन कैसे होती थी जो वो पढ़ रहा है ना। एक समय था जब लोग कहते हैं यार कि रात को नींद ना आए इसलिए हम लोग अपना हई चुन्नी जो है ना हई बांध लिया करते थे छत में। भाई हमारे से पहले की बात है, ये लोग बताते हैं इसे, जो उस समय के पढ़ाकू थे कि हई जो है ना पंखा में बांध लिए करते थे कि ताकि रात में अगर निदिया आए हई से करे ना तो हई खिंचा जाए सरसरा के। इस तरह के लोग पढ़ाई वाले होते थे, इस तरह का उनका कंसंट्रेशन लेवल होता था। और यहाँ एक है पता नहीं वहां पे डिबेट चल रहा है और यहाँ पढ़ाकू बनी हुई है, ये पढ़ रही हैं, नहीं समझ में आ रहा भाई। तो कहीं एकांत में पढ़ लो अगर पढ़ने का दिखावा, लेकिन दिखावे का कितना। अब बीच बीच में बोल भी रही है, ऐसा नहीं है कि एकदम से उसी में रमी हुई है, हम कह दे कि नहीं पढ़ रही है यार, पढ़ रही है जिसका वहां पे मन लग रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि घर की कमी है, भाई इतना बड़ा सा तुमने घर बनाया हुआ है, कहीं भी तुम पढ़ लो, नहीं यहाँ जम रहा है तो आवा के घर जाओ ना, उधर पढ़ लो, वहां तो कोई भी नहीं है ऐसा डिस्टर्ब करने वाला। लेकिन नहीं, जिसे पढ़ना होता है ना उसके लिए भी बहुत सारे बहाने होते हैं, और जिसे नहीं पढ़ना होता उसके लिए भी बहुत सारे बहाने होते हैं। तो बहाने ढूंढ लो, जिसमें ढूंढोगे उसमें मिल जाएगा। खैर, अब पोथन्ना खुला हुआ है तो इनके अम्मी अब्बा जो है वो बहुत सारा का कुछ कपड़े लाए हुए हैं रू बेबी के लिए, जिसे तंदूर आपा दिखाती है तो कहती है आ अल्लाह, ऐसे कपड़े ना रू बेबी को और उनकी अम्मी को, मतलब दुग्गल मैडम को बहुत पसंद है। अरे बाप रे बाप, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े सिर्फ मऊदाहा में मिलते हैं, बहुत पसंद। अच्छा, तो जब मऊदाहा में गए थे काहे नहीं दिखी सड़कों पे विचरण करते हुए, जाना चाहिए था ना, शॉपिंग वगैरह करके वहां से लाना चाहिए था। तुम लोगों को अपने से याद नहीं आता कि नहीं यार वहां पे गए हुए हैं तो ले लो, का है खर्चा हो जाएगा, कौन सी ऐसी बात है जो वहां नहीं जा सकती थी, या फिर वहां की पतोती नहीं जाएंगी। अरे बाप रे बाप, पूरा तो एकदम मटक मटक के कमरिया लचके रे लालीपाप लागेलू कर करके पूरा एकदम मऊदाहा ही डाला था इन्होंने। डीजे वाला हाथ जोड़ के बोला कि मैडम कब नाचो, ऐसा कि जमीन उमीन टूट गया तो इसका भी हर जाना हम ही से लेंगे लोग, ऐसा चल रहा था। तो कहीं नहीं जा सकती थी वहां, नहीं कोई आ रहा है ना तो वो लेकर के आए, ऐसा चलता है इनके। खैर, उसके बाद कहते हैं गुटकू बाबू अब पीछे से वहां पे उनको अलग खुन्नस लगी हुई है। अब रू बेबी का निकला तो कह रहे हैं इसको बेबी लेदर को कि भाई तेरे लिए नहीं आया, सिर्फ उसके लिए आया। अब 4-5 सेट इसके लिए भी निकल गया, तो कहते हैं कि तेरे लिए 5-4 5 सेट आया है। तो उसके बाद अब तंदूर के लिए निकल गया, चुन्नी चोली का तो कुछ तो कपड़ा वगैरह सूट का निकल गया। तो अब कह रहा है कि सबके लिए तो आया, खाली हमारे लिए ही नहीं आया। अबे तो पामेरियम पिल्ले, तुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि तेरी औकात तेरे खुद के माई बाबू के नजर में कहा है वो तू खुद देख ले, चाटो ऐसे ही चाटो, लेब्राडोर बने इधर उधर फिरते रहो, खाली सूंघने की शक्ति तुम लोगों की बड़ी तेज है। तुम्हारे खुद के घर में तुम्हारे मतारी बाबू के नजर में तुम्हारी इज्जत नहीं है। अब से तो कौन काम धंधा कर ले भाई, कुछ तो ऐसा कर ले, दुखा मदीद के भरोसे ना रहो, नहीं चलने वाला है। उम्मीद लगा करके बैठे हो, हाँ लेकिन इसका एक और भी तो साइड में बिजनेस है। उम्मीद लगाता होगा कि कभी तो ऐसा पत्ता निकलेगा कि साला पूरी दुनिया खरीद लेंगे, पूरा कायनात अपना होगा, है ना। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है ये भी कायम है। लेकिन बात कर रहा हूं यहाँ पे इज्जत की, तो दोस्तों देख लीजिए इसकी खुद की अपनी अपने घर में अपने माता पिता की नजरों में कितनी इज्जत है। ससुराल से तो एकदम से कोई यार सब इसको एकदम आड़े हाथों ले लेता है, ऐसा लगता है कि जयपुरिया चप्पल है, सारे पहनो, कोई इधर से पहन रहा, कोई उधर से पहन रहा, कोई उधर से पहन रहा, कौन कुछ ठिकाना नहीं, है ना।
मदारी का बंदर ही भी है एक तरह से, सब इसको आड़े हाथों लेते हैं। अच्छा, इनके यहाँ ना एक चीज तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार कि बड़े बुजुर्ग जो है ना, जैसे इसकी फूफिया हो गई, ये सारे लोग हो गए, मामा मामी का नहीं पता, उनको छोड़ देता, वो लोग दिखते ही कहाँ है, लेकिन फूफा फूफी जो हो गए वो, और ये लोग भी अभी मऊदहा से चल करके आए हैं, तो ये लोग ना सबके लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, जैसे कपड़ा वगैरह बच्चों के लिए खासतौर पे, और बच्चों के लिए ही हम लोग बात करते हैं कि नहीं यार, किसी के घर गए हो, कहीं पे भी गए हो, तो कम से कम बच्चों के लिए कुछ ले जाना चाहिए, है ना। तो अपने मर्जी से ये लोग हमेशा दिखते हैं कि कुछ ना कुछ। अब सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि ऐसा है कि अब रू बेबी के लिए भी कपड़ा वगैरह लाई होंगी, तो इसको सासू माँ अपने तरफ से ही लाई होंगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बाबू ये है वो है, लेकिन ये एक्स्ट्रा वैलिडेशन दिलवाने के लिए, जबरदस्ती दिखवाने के लिए कि देखो भौजाई को पसंद था, आपको पसंद था ना कि वहां का कपड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, इसलिए वहां से मंगवाया गया है, ऐसा चल रहा है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जरा सा भी इस पे ध्यान देने वाली बात नहीं है। ये लोग कितने हरामखोर किस्म के हैं सबको पता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिमाग ना लगाओ, ये सीधा सीधा यही है कि वो लोग लेकर के आते हैं, वो लोग गांव वगैरह में रहे हैं तो कल्चर को जानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, ठीक, बाकी कुछ भी नहीं है। चलो, यहाँ गुटकू बाबू देख कहते हुए मिलते हैं कि अरे यार सब कुछ आया है, दाल आया है, तेल आया है, आटा आया है, और यही आया है, फलनवा आया है, ढिकनवा आया है, शायद आया है, गांव से चल करके सब कुछ अम्मा पापा लाए हुए हैं, तो एक काम करना कि अब जब तक ये लोग रहेंगे तब तक यही खाना बनेगा। अच्छा, गांव का ही खाना बनेगा, अच्छा मान लिया, है ना, गांव की ही चीजें बनेंगी, वही इसलिए बनेंगे। तो यहाँ पे तो ये भी हो सकता है कि भाई इसलिए तुम बनवा रहे हो, कहाँ से कि अपना खर्चा पानी वो लोग लेकर के आते हैं, अपने हिस्से का राशन पताई लेकर के आते हैं। नहीं, तुम्हारी मैडम का पता पिछली बार नहीं दिखाया था कैमरा में, लेकिन इसीलिए बढ़ते हो कि हमारे यार बताओ, यहाँ पे हमने इतने लोगों का एस्टीमेट बना करके रखा हुआ है, ये दो लोग अलग से पता नहीं कहाँ से टपक आए हैं, आ गए हैं, तो अब इस बार से बोल देना कि अपना राशन पताई लेकर के आएंगे, तब ये खाना मिलेगा, नहीं तो खाना वाना नहीं मिलेगा। चलो, अभी तुम ज्ञान दे रहे हो, यहाँ पे चिप रहे हो बराबर से, एकदम बारीकी से, कि ऐसा है कि जब तक रहेंगे तब तक घर का खाना बनेगा, ये होगा वो होगा। अबे मऊदहा में कदम रखते ही तुमने तुरंत ऑर्डर किया था ऑनलाइन खाना, बाहर से खाना आया हुआ था, उसके बाद तुमने खाया था, वहां जाने के बाद तुम्हारा क्या ज्ञान तक उड़ जाता है, मति भ्रष्ट हो जाती है तुम्हारी, का हो जाता है, ऐसा का है वहां के हवा पानी में, ऐसा कौन सा दिमाग लगा हुआ होता है कि नहीं चाट गया दिमाग, हमको याद ही नहीं आया कि नहीं यार, गाँव आए हैं तो घर का खाना खाना चाहिए, अब वहां गए तो तुम्हें शहर का खाना याद आता है, यहाँ आए तो तुम्हें गाँव का खाना याद आता है। ए यार गजब के हो तुम लोग, तुम भी सही रंग में रंग गए हो भाई, गिरगिट भी इतना तेज रंग नहीं बदलता जितना ते तुम लोगों की बातें गुलाटी खाती हुई नजर आती है, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, पाला देखते हैं ये लोग, किधर का पाला मजबूत है बस उधर बोलिए, है ना। विद्यासागर भी पीछे दिख रही हैं पढ़ाई लिखाई करते हुए, तो जैसा कि हमने बोला कि वो आवा के घर नहीं जा सकती, तो नहीं जाएंगी भाई। उसके पीछे भी रीजन ये है कि आवा के घर पे ये 31.5 दांत वाला नहीं रहता ना हर चीज को कवर करने के लिए, तो लोगों को कैसे बताएगी कि हम 3 दिन से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। अब खाना पीना दूबर हो गया भाई, पतली हो गई है वो, तो 14-15 किलो कम हो गया उसका, आप लोग नहीं मान रहे हो, 3 दिन से लगातार पढ़ाई कर रही है, अरे यार मामूली बात है, आप लोग झूठे ही बोलते रहते हो कि नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है ना, पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं भाई, इस साल वो तो निकाले ले, हमको लग रहा है ना कि इस साल उसका ग्रेजुएशन का डिग्री है भी इसी साल आएगा, जिस हिसाब से पढ़ते रहो, तंदूर छोटी तंदूर। अच्छा, उसके बाद ना मंत्राणा चल रही है, ये जो छोटी वाले तंदूर का भाई है ना, उसके बाल को लेकर के कि बाल लंबा है, यहाँ से काट देना चाहिए, इतना छोटा कर देना। अबे उसका बाल है, उसका जिंदगी है, तुम लोग अपने तरीके से अदरक होती चली जा रहे हो, बोला है तुमको एक को बार, है ना। और छोटी वाली तंदूर का कि ऐसे इतना एकदम, अबे तुम लोग हरियाली तेल लगा करके गंजे होते चले जा रहे हो, उसका तो थोड़ा बहुत बचा है ना यार, जब तक है उम्र समय है, जब तक गुटकू बाबू की तरह सपा चट्ट नहीं हो जाता, रख लेने दो ना अपने तरीके से। और कोनो फाउंडेशन स्कूल का भी नहीं है कि नहीं यार, ऐसा है कि स्कूल में छोटा छोटा बाल वगैरह रखना है, जो कुछ भी करना, बाल से कैसे पहचान करते हो तुम लोग कि कौन सा इंसान अच्छा है, कौन सा इंसान बुरा होगा, कौन सा इंसान क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तुम लोगों का चले तो जैसे तुम लोग सफा चट्ट हुए पड़े हो, मैदान एकदम बंजर है, पूरी दुनिया को बंजर कर दो कि है ना, कोई टकला छुपाने के लिए हिजाबन बनता फिरता हुआ है, कोई किसी का कोई कह रहा है कि मेरा आगे से पता नहीं कहां से गायब हो रहा है, पता नहीं है, लेकिन ऑब्सेशन ये है कि अगर हमारे पास नहीं है, किसी के पास नहीं होना चाहिए, हम होने नहीं देंगे। खैर, इसके बाद ब्लॉग के अंतिम पड़ाव पे आते हैं गुटकू बाबू, और गुटकू बाबू कहते हैं कि ऐसा है ना यार कि एक गुड न्यूज है जो कि अगले ब्लॉग में तंदूर आपा आप लोगों के सामने रखेगी, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, गुड न्यूज का है हम बता दे रहा है, बिल्कुल भी दिमाग इस बात पे मत लड़ाइएगा कि ऐसा है यार कि क्या हुआ, खालू खाली का फिर से गुड न्यूज आ गया, फिर से बच्चा बच्चा होने वाला है, कोनो को समाज में कुछ तो ऐसा होने वाला, क्या होने वाला है जो ऐसा गुड न्यूज वगैरह सुनाया जा रहा है, बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा। इस बार तो हम बता दे रहे हैं कि प्रेग्नेंट अपनी तंदूर आपा भी नहीं है, ऐसा कौन गुड न्यूज है। सुनने में ये आया दोस्तों, उड़ती उड़ती खबर मिली है कि इन्होंने अपने साथ वाला फ्लैट खरीद लिया है वहां मीरा रोड में, जिसके लिए ये अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो एक चीज आप लोगों को रिकॉल हो रही है, समझ में आ रही है चीजें, कि जब अभी कुछ ब्लॉग पहले आप लोग जाएंगे, जब इन लोगों ने क्षमा बांधा हुआ था कि जब हमारी लाइफ में ऐसा कौन होता है, कोई हमको हमारे खिलाफ साजिश करता है, हमको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जब हम बहुत परेशान किया जाते हैं, हम बहुत परेशान किए जाते हूँ,
तो हमारी लाइफ में कुछ ऐसा गुड न्यूज आता है तो वो एक समा बांधा गया था है, क्योंकि भाई ओवरनाइट तो ये फ्लैट वगैरह घर वगैरह नहीं खरीदा जा सकता ना, इसकी प्लानिंग तो लंबी चल रही होगी, प्रोसेस होता है लंबे, पहले से सब लोग जांचते हैं पड़तालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बर बयाना होता है, फिर जाकर के रजिस्ट्री वगैरह होती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं है ना। तो 8-10 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, आदमी प्लान करता है, आपस में सलाह मशवरा करता है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, भूतहा चंडलहा घर तो नहीं है, ऐसा सब कुछ लोग भाई देखते हैं, वास्तुशास्त्र वगैरह बहुत इनके में नहीं देखते होंगे, वो अलग चीज है, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान तो रखा जाता होगा ना, पैरामीटर रखा जाता होगा है ना। तो प्रोसेस चलता है। तो ये गुड न्यूज ऐसे सडन से नहीं आया कि गुटकू बाबू को आकर के उनके 15-20 पत्ते वाले फ्रेंड आकर के उनको दे दिए कि हेलो लो गिफ्ट हुआ है तुम्हारे लिए, एकदम हमारा दिल बहुत बड़ा है हम तुमको फ्लाइट गिफ्ट कर रहे हैं ना। ऐसे सडन से कुछ होता तब ना तुम उससे रिलेट करती कि ऐसा यार कि हमको बड़ा सुनाया गया था, बड़ा गिराया गया था, इसलिए हमारे अल्लाह ने हमको नवाजा है, एकदम खुशियां दी है कि हमारे लिए गुड न्यूज आया हुआ है। ऐसे का फ्लाइट चल के नहीं आया था ना, उसको खरीदा है तुमने, प्रॉपर खरीदा है, इजी मनी से खरीदा है, लोगों को चूतिया बना बना करके खरीदा है, ठीक है। तो उसमें ये गुड न्यूज वाला पैतरा आजमाओ, अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देगा तुमको, ठीक। अब ये उड़ते उड़ते खबर है, अगले ब्लॉग में तो बाकी पता चल ही जाएगा, और पता चल जाएगा तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे उन सब चीजों से। लेकिन देखिए कितने चमन इंसान है ये लोग, इनको लगता है कि हम दुनिया में कुछ परोस देंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अब इनके जो अंधभक्त टाइप के हैं वो आ जाएंगे कि हाँ अब भी देखिए सब पे शैतान का साया है, शैतान के कब्जे में है, सब ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, आपको नीचा दिखाया जाता है, आपके खिलाफ साजिशें की जाती। कौन सी साजिश की गई, कौन सी साजिश? मुझे एक लौता साजिश तुम गिना दो भैया आज, है साजिश हम भी जान जाए कि कौन सी साजिश की गई है। तुम ही जहर मारू खाने वाला बात नहीं कर रही थी, तुम्हें धमकियां नहीं दे रही थी अपने ससुराल वालों को कि नहीं यार अगर नहीं हुआ तो यहीं पे खंबे पे लटक के सूखे कुएं में कूद करके यही कर देंगे, दुनिया से चले जाएंगे, ऐसा कर देंगे वैसे। तुमने गुटकू बाबू का जीना मुहाल नहीं किया था कि उन्होंने बोला कि यार उधर से मेहरारू पीस रही है, जो मेहरारू कोई भी नहीं है, वो पीस रही है, यार से घर वाले पीस रहे हैं, अलग चल रहा है। तुम्हारे बने वो नंदोई नहीं थे जिन्होंने पूरा का पूरा कांड किया था तुम लोगों को एक्सपोज करने के लिए? कौन सी साजिश हो रही है तुम्हारे खिलाफ? कौन साजिश वाजिश नहीं है, लोगों की सिंपैथी लेने के लिए तुम अपने आप को अबला बताने की कोशिश करती हो, बाकी कुछ भी नहीं। खैर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जैसा भी आप लोगों का रिव्यूज हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।